सुप्रभात। बोध ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बोध ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। एक गुरु के यहाँ 3 शिष्य दीक्षा लेने के लिए गए। गुरु ने तीनों की परीक्षा ली। तीनों को एक एक मुट्ठी चना दिया और कहा 6 माह बाद आना, और एक मुट्ठी जो चने दे रहा हूँ इन्हें 6 महीने बाद मेरे पास लाना, तब मैं दीक्षा दूंगा। तीनों शिष्य चले। एक ने सोचा कि 6 महीने बाद जाना है। गुरुजी के पास तो उसने चनों को एक ताखे पर रख दिया, जिन्हें कालांतर में चूहे खा गए। दूसरे ने चनों को सुरक्षित रखने के विचार से एक घड़े में रख दिया। तीसरे ने सोचा कि गुरुजी के पास 6 महीने बाद जाना है, क्यों न इन चनों को खेत में बो दें। 6 माह बाद तो पर्याप्त चने उगी आएंगे और नए धान्य को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करूंगा। ऐसा सोचकर उसने चनों को खेत में बो दिया। अब 6 महीने बाद शिष्य गुरुजी के पास आए। गुरुदेव ने एक से पूछा, चने लाए हो? चने लाए हो? उसने कहा, गुरुजी मैंने चनों को ताखे पर रख दिया था, उन्हें चूहे खा गए। फिर गुरुदेव ने दूसरे से पूछा, चने लाए हो? उसने कहा, जी गुरुजी लाया हूं। गुरुजी ने पूछा, कहाँ है चने? शिष्य चने के घड़े को उठा लाए। शिष्य चने के घड़े को उठा लाया। उसने घड़े का मुंह खोल दिया। जो ही घड़े का मुंह खोला, उसमें से चने खाने वाले कीड़े यानी घुन निकले। चना तो एक भी नहीं निकला। गुरुजी का आश्रम कीड़ों से भर गया। तीसरे से गुरुदेव ने पूछा, मैंने तुम्हें एक मुट्ठी चने दिए थे, एक बोरा चना कहाँ से लाए हो? उसने कहा, गुरुजी मैंने सोचा कि 6 माह बाद चने लाना है, तो मैंने उन्हें बो दिया, वो जम गए। समय पर उन्हें काट लिया, वही चने अब 1 बोरा हो गए। गुरुजी ने इसकी पीठ ठोकी और उसी को दीक्षा देकर बाकी दोनों को वापस कर दिया। इसको कहते हैं उल्टी चाल सूरत। सूरत शब्द की साधना से, इस साधना में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सूरत एवं निरत का उद्गम पार ब्रह्मांड शरीर की चोटी से है। सत्य शब्द से उत्पत्ति है सूरत की, और यह सूरत ऊपर के लोकों से नीचे उतरती चली आई है। पार ब्रह्मांड शरीर के चक्रों से उतरकर ब्रह्मांड शरीर में आई। ब्रह्मांड शरीर के चक्रों से होती भ्रूमध्य में आकर रुक गई। भ्रूमध्य ब्रह्मांड शरीर का निचला स्थान है। तो भ्रूमध्य में ब्रह्मांडी मन की बैठक है। सूरत से ब्रह्मांडी मन को शक्ति मिलती है, तब ब्रह्मांडी मन गतिमान होता है, और ब्रह्मांडी मन से पिंडी मन को शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मांडी मन से पंच ज्ञानेंद्रियां हरकत में आती हैं, पिंडी मन से पंच कर्मेंद्रियां हरकत में आती हैं। ये 10 इंद्रियां स्वचालित नहीं है, ये 10 इंद्रियां जड़ हैं। सूरत ऊपर के लोकों से नीचे आकर मन से यारी कर बैठी और काल एवं माया के वशीभूत होकर फंस गई, और ऐसी फंसी कि पुनर्जन्म का सिलसिला चल निकला। अब सूरत का शब्द एवं प्रकाश से साथ छूट गया। सूरत एवं शब्द प्रकाश सजाती हैं, एक ही कुल के हैं, तो मालिक के कुल यानी ईश्वर के ही अंशवश हैं, और मन सूरत का सजाती है नहीं, विजातीय तत्व है। तो मन माया का अंश है। मन के साथ बुद्धि, चित्त, अहंकार भी शामिल है।
ये मन चातुष्टय माया का वंशज है। सूरत शब्द एवं प्रकाश से मन चातुष्टय का कोई संबंध नहीं, मगर फिर भी सूरत मन में फंस गई और जन्म जन्मांतर से सूरत मन का संग हो गया और मनुष्य का आवागमन लगा है। तो यदि हमें आवागमन से छुटकारा पाना है, तो हमें सूरत के मन के मोह फांस से निकालना होगा। सतगुरु की कृपा ही सत्संग की प्राप्ति हो, सतगुरु से सार शब्द की बख्शीश यानी कृपादान मिले। सार शब्द अर्थात सतनाम, सतगुरु की दया से सूरत उल्टे, सूरत मन से उलटकर शब्द में लगे, सूरत शब्द से प्रेम करे। जैसे जैसे सूरत ऊपर के चक्रों से उतरकर नीचे के चक्रों से होती हुई मन में फंस गई, वैसे ही अब सतगुरु की दया लेकर सूरत शब्द योग के साधन द्वारा सूरत को उलटना है। अब पिंड शरीर के इंद्रिय सुख स्वाद को छोड़कर मन से सूरत की यारी छुड़ाकर सूरत को ब्रह्मांड शरीर के चक्रों के शब्द ध्वनि में लगाना। फिर ब्रह्मांड शरीर के भी चक्रों के शब्द ध्वनि एवं प्रकाश के अनेकानेक मंजिलों को पार करके सूरत को अनंत पार ब्रह्मांड शरीर के सचखंड अथवा सतलोक के सत्शब्द में पहुंचाना। तो सतपुरुष के दर्शन करना यह आध्यात्मिक प्रक्रिया कैसे सफल हो? सूरत की उल्टी चाल से। आदि में जहाँ से सूरत उतर कर आई है, पुनः उसी स्थान पर सूरत को लौट जाना चाहिए। सूरत की घर वापसी है और यही सूरत की उल्टी चाल है। तो बिना उल्टे कोई अपने आदि घर नहीं जा सकता। आप प्रतिदिन अपने घर से निकलकर कमाई करने बाहर दफ्तर, कचहरी, कॉलेज, बाजार, खेत, बाड़ी आदि स्थानों पर जाते हैं। कमाई करके फिर संध्या बेला घर वापस लौटते हैं। घर लौटते हैं कि नहीं लौटते? या घर से बाहर निकल फिर घर नहीं जाते? तो कौन है ऐसा जो दिन भर चक्कर काटने के बाद शाम को या रात को घर वापस नहीं आता? हम सब लोग इस भौतिक जगत में इस नियम के अनुसार चलते हैं। सुबह घर से कमाने धमाने के लिए बाहर निकलते हैं और शाम को या रात को फिर घर में आ जाते हैं। मगर आध्यात्मिक जगत में हम क्या करते हैं? क्या हम अपने आदि घर परमपिता परमेश्वर के यहाँ पहुँचे? नहीं पहुँचे। हमने पिंड शरीर या स्थूल शरीर को ही अपना असली घर मान लिया है। साधारणतः मनुष्य जीवन भर स्थूल शरीर में 10 इंद्रियों के व्यवहार में रहकर सुख दुख भोगता हुआ मर जाता है, फिर जन्म लेता है और फिर उसी प्रकार मर जाता है। यही क्रम और यही दुर्दशा है उन तमाम ऐसे मनुष्यों की है जो अपने अंतर एवं शब्द एवं प्रकाश के साधन से चूके हुए। अब ध्यान देने की बात है कि शब्द एवं प्रकाश मनुष्य के दोनों शरीर में है। सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मांड शरीर एवं कारण शरीर। पार ब्रह्मांड शरीर, दोनों में शब्द भी और प्रकाश भी। इन दोनों के अंतर को समझना। तो मनुष्य के कारण शरीर में जो अनहद शब्द अथवा सार शब्द अथवा सतनाम शब्द ध्वनि सुषुम्ना नाड़ी के अंतर गूंज रही है, वो काल और माया के परे का शब्द व प्रकाश है और सतलोक का शब्द एवं प्रकाश है। आवागमन से परे, सृष्टि और प्रलय से परे का सत शब्द व सत प्रकाश है। इससे नीचे सूक्ष्म शरीर या ब्रह्मांड शरीर से सुषुम्ना नाड़ी के अंतर जो शब्द व प्रकाश है वो काल पुरुष की हद में है। तो जहाँ आवागमन है, सृष्टि और प्रलय है, सुख दुख है, पार ब्रह्मांड में सतलोक में जो शब्द सार शब्द है उसे दयाल पुरुष या सतपुरुष का शब्द कहते हैं। और ब्रह्मांड शरीर में जो शब्द है उसे काल पुरुष का शब्द कहते हैं। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर यानी पार ब्रह्मांड शरीर, ब्रह्मांड शरीर और पिंड शरीर, इनमें सब में जो शब्द है उसे काल पुरुष का शब्द कहते हैं। अब शब्द दो प्रकार के हैं, एक ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द वो है जो मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्वतः सतत गूंजता रहता है। और वर्णात्मक वो शब्द है जो जिह्वा, होठ, दांत, तालु, कंठ के सारे होता है और अक्षरों के द्वारा जिनका ज्ञान होता है। जैसे घंटे की ध्वनि, शंख की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि, त्रिकुटी के अंतर ओम ध्वनि, सारंगी सितार की ध्वनि, बीन ध्वनि, ये सब शब्द ध्वनियाँ यानी ध्वन्यात्मक शब्द हैं। और मुँह से जो शब्द बोले और लिखे जाते हैं स्वर एवं व्यंजन अक्षरों के सारे, उन्हें वर्णात्मक शब्द कहते हैं। तो मनुष्य जो अंतर शब्द साधना करते हैं, सूरत शब्द योग, वो ध्वन्यात्मक शब्द है, शेष सब वर्णात्मक शब्द है। तो ग्रंथों के ज्ञान का माध्यम वही वर्णात्मक शब्द है। हमारे बोलचाल की भाषा भी वही वर्णात्मक शब्द है।
वर्णात्मक शब्द बाह्य ज्ञान का माध्यम है, ध्वन्यात्मक शब्द अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का माध्यम है। धन्यवाद।